have seen the details of goods and service tax, history of goods and service tax, definition of goods and service tax, and different type of goods and service tax. Today we are going to discuss practical case study of GST from NCERT books. So let's get in. Here the sum is given that record necessary journal entry assuming 5% GST. Assuming what? 5% CGST and 5% SGST. 5% CGST and 5% SGST. That means what? We have to calculate whenever we are doing purchase or sell or any other expenses, we have to add GST on those particular transactions. For an example, our first entry that Shobhit bought goods of ₹1 lakh on credit. Look at first entry. Shobhit bought goods of ₹1 lakh on credit. If we avoid CGST and SGST, our entry is as simple as we have did purchase account debited to creditors account. This is our normal entry, what we are generally doing. What is the difference when we are calculating entry with application of GST? So the entry suddenly changes. What kind of changes occur? So let's see what is our effect for this transaction. Purchase account should be debited with price of ₹1 lakh. With price of what? ₹1 lakh. Now what we have to take into account that we have to apply 5% GST. We have to apply what? 5% GST, that is for center, and 5% GST, that is for state. This is called input GST. This is called what? Input of GST means we have paid to GST. Input GST means what? We have paid for GST. Look at here. When any transactions taken place, for an example, if we have a firm so when firm pays something, pays cost plus GST. Paid what? Cost plus GST मीन्स हम जब भी पेमेंट करते हैं या हम पेमेंट करने वाले हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, तो जो कमोडिटी हम परचेज करेंगे या जो गुड्स हम परचेज करेंगे उसकी जो वैल्यू या प्राइस हमें पे करनी ही है। इसके साथ साथ हमें कुछ गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पेड करने हैं। किसको पे करने हैं? जहां से हमने परचेज किया है वहां से, यानी सेलर को पे करने हैं। तो इस एंटायर चैनल को हम क्या कहेंगे? इनपुट ऑफ जीएसटी।
क्या कहेंगे? इनपुट ऑफ जीएसटी। एक एग्जांपल हम यहाँ पे क्लियर लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, हमारे पास जो अमाउंट है वो कितने परसेंट अप्लाई करना है? 5% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 5% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारी जो एंट्री है उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, इनपुट SGST debited 5,000, input CGST debited 5,000, two creditors 1 lakh 10,000। लुक एट 1 लाख रुपए की जो परचेज हमें दिख रही थी, और प्रीवियसली वॉट एवर वी हैव डन regarding the simple transactions, we are just there by adding number of GST entries, that is input GST and input CGST and SGST, central GST and state GST. Let's see second transaction. Sold them for 1,35,000. How much? For 1,35,000 in the same state. Look at the word in the same state, यानी उसी स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने से? 1,35,000 ऑन क्रेडिट, तो सेल हुआ है। अगर जीएसटी नहीं होता तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। यहां पे हमारे पास क्या ऐड हो गया? जीएसटी। क्या ऐड हुआ? जीएसटी। तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, मैं अभी यहां पे अमाउंट एंटर करूंगा नहीं, हम देखेंगे कि अमाउंट क्या आता है। टू सेल्स अकाउंट, कितना सेल्स किया है? 1,35,000 का। ये था हमारा सीन नंबर 1 जहां पे हमने परचेज किया था। अब निकल के आता है हमारा सीन नंबर 2 जहां पे हम क्या करेंगे? हम सेल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सेल करने वाले हैं। यहां पे हमने गुड्स को सोल्ड आउट किया। क्या किया? गुड्स को सोल्ड आउट किया और जीएसटी कलेक्ट किया। जीएसटी क्या किया? कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया? परचेजर से। किससे कलेक्ट किया? परचेजर से। यहां पे हमने क्या किया? जीएसटी को कलेक्ट किया परचेजर से, यानी परचेजर हमें परचेज वैल्यू तो देगा ही देगा, लेकिन परचेज वैल्यू के साथ साथ जीएसटी भी देगा। जैसा हमने परचेज के टाइम पे यहां पे सेलर को जीएसटी दिया था, इन द सेम सिचुएशन व्हेन वी आर सेलिंग सम गुड्स और कमोडिटी इन द मार्केट, we are also collecting GST from those assessors or those consumer। तो जहां पे इनपुट जीएसटी एंट्री हमने डेबिट करी थी, क्या करी थी? डेबिट करी थी, वहीं पे हम आउटपुट जीएसटी क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 1,35,000 के 5%
1,35,000 के 5% हम यहाँ पे 1,35,000 into 5 divided by 100 6,750 rupees 6750 ये हुआ CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट 6750. इज इट क्लियर टू यू गाइस? ये एंट्री क्लियर है, आप इसे आसानी से कर सकते हो. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन रिवाइंड इट. नेक्स्ट एंट्री, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹8,000. कितना पे किया? 8,000. रेलवे ट्रांसपोर्ट है यानी आपका एक्सपेंस है. तो जब हम एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे थर्ड नंबर की. हमने पहले तो क्या किया है? रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का पेमेंट किया है. रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड. कितना पेमेंट किया है हमने? 8,000 रुपीस. इस एक्सपेंस के साथ साथ we have to pay GST also. So we are noting here input CGST account debited 400 rupees. Input SGST account debited 400 to कैश और बैंक 8,800 rupees. The question होता है, sir, why we are paying even on expenses? Look at, when we are doing expenses such like railway, mobile billing, landline billing, electricity, those all are artificial identities which are covered under the head of GST. अगर आप किसी चाय वाले से चाय पीते हो, वहां पे चाय का पेमेंट करते हो, इट इज नॉट कवर्ड अंडर GST. लेकिन वही चाय अगर आप किसी होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके पीते हो तो वो टैक्सेबल असेसी है. वो क्या है? वो टैक्सेबल असेसी है. तो यहाँ पे ये जो रेलवे है वो टैक्सेबल असेसी है, और आप टैक्सेबल असेसी को जो पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको कंपलसरी GST पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट एंट्री, लेट्स सी व्हाट इट इज. बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000. बॉट व्हाट? कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000. So asset comes into the business. Computer printer account debited. What is our amount? Amount is 10,000 rupees. We have bought computer printer, so have to pay on this computer printer also amount of GST. So input CGST 500 rupees. Input SGST 500 rupees to cash or bank account 11,000 rupees. Clear? Next entry,
postal charges rupees 2000. How much postal charges paid? 2000. Look at railway organization, governmental organization, artificial entity, taxable assessment. Same post, artificial assessing. So as simple as we have did here entry for railway, the same entry we have to carry forward for post. Postage expenses debited. What is the amount? Let's see. 2000 rupees. Input GST कौन सा? सेंट्रल GST, CGST 100 rupees. Input SGST 100. To cash or bank 2200 rupees. General में the most important point is your SGST and CGST. If we are looking carefully towards this sum, we can get one thing very normal, that when we are paying something, when we are paying something, we are also paying at the same time taxes to the government, and those taxes are applicable as our expenses. So these expenses are always what? Debited. Are always what? Debited. In the same sense, when we are selling something or we are receiving, we are what? Receiving something, we are also receiving this tax. As in receiving, we have to credit it. But look at, this is not our expense or this is not our income. Why? Because in the previous lecture we have discussed that on behalf of government, on what? Behalf of government, retailer or manufacturing collecting the tax means the taxable entity, or what we call organizations or trading entities, are mediator of the government or representative of the government in the form of tax collector. So here, whatever tax we have collected and whatever tax we have paid, both are taxes, those has to be submitted to the government. So in the normal sense, our journals are completed, but when we are doing the sum for the GST, we have to find the difference amount of tax collected and tax paid. We have to find what? Difference amount of tax collected and tax paid. So when we have to still do last entry, we have to still do what? 6 number entry. This is the most important entry. This is what? Most important entry, because this entry will identify your tax liability. This entry what? Identify your tax liability. Now what is this tax liability? So let's check in here. We have paid tax, we have collected the tax. Means we have collected sum of amount and we have paid sum of amount. हमने कुछ पे किया है, कुछ कलेक्ट किया है. If payment is more than receipts,
It is called credit. It is called what? Credit. ये हमारी क्रेडिट है जो गवर्नमेंट इन फ्यूचर ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स में. किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में. If payment declines and receipts increases, in this situation we have a liability to pay the tax. We have what? Liability to pay the tax. यहाँ पे हमें टैक्स क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. So whenever we are doing the practical case studies for GST, after completing all the transaction, we have to find whether we are getting credit of GST or whether we are liable to pay the GST. So here in a particular sum, let's see. First of all, whatever our received paid GST, whatever our receipt of GST and paid of GST, payment of GST, we have to make a table. But here a short sum, 3 or 4 transactions. So I am not going to make a table. Otherwise, we have to prepare a table to find out the credit and liabilities. We will see this table in the further sum when we are doing the journals for more than 8 or 10 transactions. So here I am getting one output GST, only one transaction that I am getting for output GST, and that is the transaction number 1. So I am doing what? Output GST, CGST account debited 6750. Output SGST account debited 6750. To input CGST account, to input SGST account. अब हमें क्या करना है? जितने भी इनपुट जीएसटी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, उनको देखना है. तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5000 सीजीएसटी, उसके बाद 400 सीजीएसटी, उसके बाद 500 सीजीएसटी एंड लास्ट में 100 सीजीएसटी. यानी अगर मैं सीजीएसटी का टोटल करूं तो 5000 plus 400, that is 5400, 5900 and 6000. So here I am going to put the entries